किसी बुक को कॉल किया था मैंने, किसी preparing this year for Jharkhand B.Ed entrance exam. Hello everyone, welcome back to my channel. This video for all my juniors who are appearing for Jharkhand B.Ed entrance exam this year. तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता देना चाहती हूँ. माय नेम इज किरण. आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन. करंटली मैं बीएड कर रही हूँ फ्रॉम झारखंड. तो मैंने भी एडमिशन लिया था झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के ही थ्रू लिया था. दैट्स व्हाई हियर आई एम कि मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस, मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था और मैंने कैसे एग्जाम दिया था और भी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है. ओके, दिस वीडियो आई एम मेकिंग यू सम ऑफ माय जूनियर आस्किंग अबाउट कि दीदी प्लीज बता दीजिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया था और क्या सिलेबस एंड कैसे था. ओके, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसके थ्रू जो मुझे जानते हैं और जो मुझे नहीं जानते, जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, तो उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी. ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले नोटिफिकेशन रीड आउट कर लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है. सो दैट आपको आइडिया मिल जाता है कि ऑफिशियली क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं. तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं. यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है जो ऑफिशियल वेबसाइट में गिवन था. ओके, तो रीड आउट कर लेते हैं जो भी इसमें इंपॉर्टेंट गिवन है. तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं. तो आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, एटलीस्ट किसी भी स्ट्रीम से हो नो प्रॉब्लम, बट आपका ग्रेजुएशन जो कंप्लीट होना चाहिए. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो आपका जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो 15 फेब से स्टार्ट हो चुका है एंड 15 मार्च तक होने वाला है. तो आपका लास्ट डेट क्या है 15 मार्च. तो आप एटलीस्ट इंश्योर करें कि आप टाइम पे अपना फॉर्म फिलअप कर ले, लास्ट मोमेंट का इंतजार ना करें. लास्ट मोमेंट में बहुत ही सर्वर इशू होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है. तो आप फेब लास्ट तक अपना फॉर्म फिलअप कर ले. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. तो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है 20 अप्रैल इज एग्जाम डेट. तो आपको ये एग्जाम डेट अच्छे से याद रखना है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. यस, अब आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कौन सा मोड में होने वाला है. तो आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है और OMR बेस्ड होने वाला है. ओके, एंड आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है. तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है. ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. आपकी जो एग्जाम फॉर्म फिलअप की जो फी है वो क्या है. अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 1000 है. अगर आप ST/SC कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आप 750 है. ओके, अगर आप अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फी है वो 750 है. अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फी है वो, एंड आप अगर वुमेन कैटेगरीज को बिलोंग करती है जो आपका फी होगा वो 500 होगा. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, अगेन आपका एग्जाम से रिलेटेड और डिटेल्स दिया गया. जैसे कि मैंने बताया आपका फॉर्म फिलअप 15 फेब से स्टार्ट होने वाला है एंड ये लास्ट 15 मार्च तक होने वाला है. आपकी जो एडमिट कार्ड आएगी वो 4 दिन पहले एग्जाम का, एंड जैसे कि आपका एग्जाम जो डेट गिवन है वो 20 अप्रैल को दिया हुआ है. तो 20 अप्रैल से पहले आपका 15 to 16 अप्रैल तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा. और एग्जाम जो होने वाला है वो सारे झारखंड के सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, आपको यहाँ पे दिया गया है जो डिस्ट्रिक्ट मेंशन यहाँ पे किया गया, आपके इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब थोड़ा एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन होगा वो गिवन है. तो आपको बता देते हैं कि 100 क्वेश्चन आपका सबसे पहले होने वाला है. ओके, 100 क्वेश्चन का आपका हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है. अगर आपने सही किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा. अगर आपने गलत किया तो उसका नेगेटिव मार्किंग भी है. यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितना है, वो है 0.25. ओके, नेगेटिव मार्किंग है 0.25. तो आपको नेगेटिव नहीं करना है, अदरवाइज नेगेटिव होगा तो आपकी मार्क्स जो है वो बहुत कम हो जाएगी और आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाली है. ओके, तो इसमें क्या क्या आने वाला है. तो आपको इसमें लैंग्वेज आने वाला है. लैंग्वेज में आपकी हिंदी होने वाली है और इंग्लिश होने वाली है. हिंदी में 15 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन होगा. ओके, उसके बाद आता है टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 40 क्वेश्चन होने वाला है. उसके बाद आता है रीजनिंग एबिलिटी. रीजनिंग में आपका 30 क्वेश्चन होने वाला है. ओके, तो हमारा टोटल कितना क्वेश्चन हो गया 100. तो यही था. तो यही 4 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. ओके, को आई होप ये समझ में आ गया होगा कि आपका एग्जाम OMR बेस्ड में होने वाला है. आपका एग्जाम का डेट जो है 20 अप्रैल है. अब हम बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है. तो मैंने जैसे किया था आपको वो मैं वही शेयर करने वाली हूँ. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड.
अब तक आपने नोटिफिकेशन को देख लिया होगा, तो सबसे पहले सम अप कर लेते हैं नोटिफिकेशन को। तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले एग्जाम का फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होने वाला है। एग्जाम का फॉर्म फिलअप जो है वो 15 फैब से 15 मार्च तक का टाइम लाइन है। तो आप लोग इंश्योर कीजिएगा कि डेडलाइन से पहले ही फॉर्म फिलअप कर लें। लास्ट टाइम में सर्वर इशू होता है। ओके, फिर एग्जाम फॉर्म का जो भी फी है आपने देखा होगा, 100 फॉर अ जनरल कैटेगरी, सॉरी 1000 फॉर अ जनरल कैटेगरी, 750 फॉर अ ओबीसी एंड एसटी एंड वुमेन कैटेगरी के लिए 500। ओके, अब आते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम कैसे होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम का डेट क्या है वो मेंशन किया गया था नोटिफिकेशन में, वो है 20 अप्रैल। ओके, तो आप सबके पास टाइम है अभी, 1 मंथ से ज़्यादा टाइम है। तो जो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो उनको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो OMR बेस्ड है, और आपका एग्जाम जो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको ओमआर सीट मिलेगा, आपको उसमें पेन से ब्लैक पेन से आपको उसको फिल करना है। ओके, अब आते हैं कि आपका 100 क्वेश्चन होने वाला है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग में आपका 0.25 है। तो अगर आपने सही किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आपने गलत किया तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, और आपने नहीं सॉल्व किया है तो आपको उसका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ओके, तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही एक डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर नेगेटिव मार्किंग आपका ज़्यादा लग गया तो आपको मार्क्स जो है आपका बहुत कम हो जाएगा, और आपका जो CML रैंक होता है वो बहुत ही डाउन हो जाएगा, और आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ओके, अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या-क्या है? सिलेबस में आपका 4 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो 100 क्वेश्चंस में आपका हिंदी में 15 आने वाला है क्वेश्चन, इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस है, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है, और टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले हिंदी के बारे में बात करते हैं। जो हिंदी है वो आपको मैंने कैसे किया था पहले वो बताती हूँ। मैंने जो हिंदी में पहले क्या-क्या आता है वो आपको बताती हूँ। और सबसे पहले आप इस प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप प्रीवियस ईयर ज़रूर देखें, कि आपको प्रीवियस ईयर के थ्रू आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको अपना अप्रोच जो है वो कैसे करना है। ओके, और फिर हिंदी के बारे में बताती हूँ। मैंने क्या किया था, मेरे पास मेरा 9th या 10th का हिंदी ग्रामर का बुक था। तो मैंने उसी बुक से जो बेसिक पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और मुहावरे एंड कुछ बेसिक लाइक सर्वनाम, विशेषण ये और संज्ञा, ये सब बेसिक जो था, संधि विच्छेद वगैरह, वो मैंने उसी बुक से क्लियर किया था। आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता है, और कुछ क्वेश्चन रहता है आपका राइटर से कि कुछ आपको बुक दिया रहेगा कि ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, इस तरीके से। ओके, तो आपको उस वहाँ से कर लेना है। तो मैंने ऐसे किया था, तो मैं आपको यही बता रही हूँ, अदरवाइज़ आप कहीं से भी कर सकते हैं। आपके पास कोई और बुक हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और फिर अब आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है उसका ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि इंग्लिश जो है उसमें बहुत टफ इंग्लिश नहीं आता है, जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ह ह जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच से सबसे क्वेश्चन रहता है, तो एग्ज़ाम के लेवल पे। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेगा। आपका सबसे पहले तो वोकैब रहेगा, सिनोनिम, एंटोनिम एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा। फिर आपका जो बेसिक ग्रामर है, उससे आपका रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड सेंटेंसेस रहेगा, आपको उसमें बताना रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहेगा, डैश कि आपको उसमें एप्रोप्रिएट कौन-सा ऑप्शन होगा, वो फिल करना रहेगा। फिर रहेगा आपका कुछ एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन रहेगा, कि कुछ आपका एक्टिव दिया रहेगा सेंटेंस, आपको पैसिव बताना है। तो इन जो भी ऑप्शन रहेगा, आपको उसमें आपको सही एप्रोप्रिएट आंसर आपको फाइंड करना रहेगा रहेगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन रह सकता है, बहुत ही बेसिक सा रहेगा, ठीक है? तो मेरे टाइम में इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन आया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव एंड वोकैब आया था। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा तो आपको आपके पास कोई भी बुक होगा अगर वोकैब का, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे तो आपको तो कोई इश्यू नहीं हो सकता। आपका तो वो इंग्लिश जो एसएससी वगैरह एग्ज़ाम होता है उसमें इंग्लिश होता है, बैंकिंग के एग्ज़ाम है, तो आपका तो वो साइड वहाँ से कंप्लीट हो रहा होगा, तो कोई इश्यू नहीं है। बट जो नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई भी अगर बेसिक बुक है, आप वहाँ से वोकैब वाला पार्ट कर लीजिए, एंड आपका जो भी बेसिक आप आजकल इंटरनेट में सब अवेलेबल है, आप यूट्यूब में जाइए, आप बेसिक ग्रामर में जाइए, और बेसिक ग्रामर में आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक एंड एक्टिव पैसिव एंड इनडायरेक्ट स्पीच वाला नरेशन को कंप्लीट कर लीजिए वहाँ से। उसके बाद आता है आपका रीज़निंग।
तो अगेन रीजनिंग जो है, रीजनिंग में बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है रीजनिंग में, जिस तरह के एग्जाम में मतलब अदर एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी एक एंट्रेंस एग्जाम है, आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है, उसी टाइप वैसे ही क्वेश्चन रहता है। तो आपको रीजनिंग में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपको क्या करना है, मैंने क्या किया था, मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैंने कहीं अलग से रीजनिंग को नहीं ध्यान दिया था, मैं कर रही थी तो वहीं से मेरा कंप्लीट हो रखा था। तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, आपके पास कोई भी बुक अगर हो तो वहां से फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यूट्यूब लेक्चर इज बेस्ट, आप वहाँ से जाइए, आप एक-एक करके आप कोई भी चैनल को फॉलो कर लीजिए, आप वहाँ से एक-एक करके आप सारा जो रीजनिंग का टॉपिक है, वो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। लाइक ब्लड रिलेशन, फिर नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, एनालॉगी, इस तरीके से आप अलग-अलग, एनालॉगी आता ही आता है, तो आप एनालॉगी को ज़रूर करें। फिर ब्लड रिलेशन रहता है, नंबर सीरीज़ से आपको बहुत सारे 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो नंबर सीरीज़ इज़ इम्पोर्टेंट, तो आप वो ज़रूर करें। अदरवाइज़ आप अगर नहीं करना चाहते यूट्यूब लेक्चर के थ्रू, तो मेरे पास एक बुक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये एक बुक है रीजनिंग का, ये अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है। तो ये बुक मेरे पास बहुत पहले से, जब मैंने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो मैंने इसी बुक को फॉलो किया था। मैंने इसी बुक से अभी भी मैं इसी बुक से ही प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आप ये बुक लेना चाहते हो तो आप ये बुक ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता, अगर आप सिर्फ इस एग्जाम के लिए फोकस करना चाहते हैं तो बुक लेना कोई नेसेसिटी नहीं होगा, बट आप अगर और भी आपके मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस बुक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था रीजनिंग को लेकर। अब आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर। टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके मार्क्स में, ठीक है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड अकेला ही 40 क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए पढ़ा ही नहीं था। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे लगा कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड कर लूँगी, बेसिक बस समझ के आपको आंसर ही तो करना है। बट ऐसा नहीं था कि बाय गॉड ग्रेस मेरे टाइम में क्या था, क्या हुआ था, मेरा जो रीजनिंग वाला सेक्शन था वो मेरा सारा का ही सारा सही था, 30 क्वेश्चन, और इंग्लिश और हिंदी में भी अच्छा था। तो मेरा जो इधर वाला टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन था वो थोड़ा खराब भी हुआ, तो वो उधर वाला 3 सेक्शन वो मैनेज हो गया। इसीलिए अगर आपका इधर 3 सेक्शन जो है रीजनिंग एंड इंग्लिश हिंदी, अगर आपका उधर अच्छा नहीं है तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को भी बराबर लेके चलना पड़ेगा। आपको चारों सब्जेक्ट में बैलेंस बनाना पड़ेगा, सो दैट आपको आपका अच्छा मार्क्स आए और आपको अच्छा कॉलेज मिले, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो इसीलिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी ध्यान देने का बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत ब्लंडर हो सकता है अगर आप इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि इस पे थ्योरी भी ऐसा नहीं है बस बेसिक से आप समझ जाइएगा कि इसमें टीचिंग का ही क्वेश्चन रहेगा ना, ओके, कुछ रहेगा आपको बताना है कि टीचिंग ऐसा होगा या वैसा होगा, वैसा नहीं है। उसमें आपको थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है। 2022 या 23 में क्वेश्चन था थ्योरी से भी रिलेटेड, स्कॉलर से रिलेटेड, और कुछ फैक्चुअल भी था, आपको बताना था टीचिंग कोसेंट वगैरह ऐसे करके कुछ बताना होता है। तो मेरे 2024 में तो नहीं आया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। बट आपको प्रिपेयर करना, टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड को किसी भी बुक से कर सकते हैं। बहुत सारा बुक आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। मैं एक ऑनलाइन भी आप सर्च कीजिएगा तो आपको बुक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर मुझे कोई बुक अच्छा दिखेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। अदरवाइज़ आपको जैसा सही लगता है आप टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी बुक एक रेफ़र कर सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स में भी आपको कुछ बेसिक टर्म मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को ध्यान देने का ज़रूरत है, नहीं तो आपका मार्क्स पे बहुत इस पे बर्डन हो सकता है। ओके, तो यही था आपका 4 सब्जेक्ट था, हिंदी, इंग्लिश एंड रीज़निंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। आपको चारों सब्जेक्ट को बराबर लेके बराबर से पढ़ाई करना है। आपको अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा कोई भी रैंक में, बट आपका गवर्नमेंट कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका वैसे ही आपको फ़ी भी लगता है। तो दैट्स इट, यही था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, अगर आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड दैट्स इट। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आई होप, एंड ओके, तब तक के लिए राधे-राधे।